मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी उर्दू आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूरू तालुका मानवी यानी अभी सिरवार ज़िला रायचूर से आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तो बच्चों, अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले आप सब अपने करीब एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले, ताकि क्लास के दौरान सबक के अहम और ज़रूरी नुकात आसानी से अपनी नोटबुक में दर्ज कर सके। ठीक है बच्चों, तो आज हम और जो नया सबक जो पिछली जमात में सीखे थे उसी को मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों, इस तस्वीर में मौजूद तख्लीक़कार कौन है, पहचानिए थोड़ा गौर से। आप पिछली जमात में इस तख्लीक़कार के बारे में जानकारी हासिल किए हैं। कौन है इस तस्वीर में मौजूद तख्लीक़कार? शायर का नाम क्या है? हाँ बिल्कुल, क्या है नाम? इस तस्वीर में मौजूद तख्लीक़कार का नाम पंडित दयाशंकर नसीम है। कौन सी मसनवी नज़म लिखे? बिल्कुल, मुर्गे असीर की नसीहत। अच्छा ठीक है बच्चों, तो तख्लीक़कार के बारे में जानकारी मालूम तो है आपको, याददाश्त है, बहुत तेज है आपकी याददाश्त। तो बच्चों अब देखिए इस तस्वीर में मौजूद मसनवी, यहाँ पर एक मसनवी का नाम है तस्वीर में, तो इस मसनवी को किसने लिखा? ये मसनवी लिखे हुए शायर या तख्लीक़कार का नाम क्या है? वेरी गुड, जो ये गुलजार नसीम मसनवी है ना, ये जो मशहूर है मसनवी है, मशहूर मसनवी में ये भी एक है। तो इसको लिखने वाले कौन? वेरी गुड, पंडित दयाशंकर नसीम है। वेरी गुड, बहुत याददाश्त रहे आपकी, अच्छी याददाश्त है। तो बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ सवालात आपको पूछूंगा, उन सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल, सयाद ने किसको असीर किया? तो सयाद ने पिछली जमात में, पिछली निशस्त में मैंने इन सवालों को जवाब लिखाया था आपको कि सयाद ने किसको असीर किया? हाँ बिल्कुल, सयाद ने मुर्ग को असीर किया, यानी एक मुर्ग को, परिंदे को गिरफ्तार किया। वेरी गुड। दूसरा, परिंदे ने अपनी कीमत क्या बताई? परिंदा है नी, अपनी कीमत क्या बता रहा था? जो पहले सेशन में मैंने सवाल का जवाब लिखाया था। शाबाश, क्या है? परिंदे ने अपनी कीमत टके का, यानी कि बहुत ही कम कीमत का सिक्का, यानी कि कुछ पैसों वाला बताया था। गुड, शाबाश। तो अब हम तीसरा सवाल क्या है? नज़म के लग़वी मानी क्या है? तो नज़म के बारे में जानकारी हम हासिल किए हैं पिछले निशस्त में। हाँ, तो बोलिए नज़म के लग़वी मानी क्या है? गुड, नज़म की लग़वी मानी लड़ी में मोती पुरोने के है। वेरी वेरी गुड। और आखिर सवाल, मसनवी किसे कहते हैं? हाँ बोलिए बच्चों, क्या मसनवी किसे कहते हैं? यस, मसनवी के मानी मुस्तहक के, यानी के दो के हैं। मसनवी के मानी क्या है? दो के है। वेरी गुड। तो आप सबको तो याददाश्त बहुत अच्छी है, आपकी याददाश्त। तो चलिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, जो पिछला नज़म जो अधूरा छोड़े थे, कौन सा? मुर्गे असीर की नसीहत, उस नज़म को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आप थोड़ा इस तस्वीर की नज़रसानी कीजिए। क्या इस तस्वीर को आप पहचान सकोगे? हाँ, कौन सी तस्वीर है ये? जी हाँ बिल्कुल, आपकी हफ्तुम जमात की दरसी किताब में जो तीसरा नज़म है, कौन सा? मुर्गे असीर की नसीहत। वेरी गुड, उसी की तस्वीर है। तो हम अगला क्या करेंगे निशस्त में, मुर्गे असीर की नसीहत का नज़म को मुसलसल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम हफ्तुम जमात की उर्दू निसाबी किताब से मुर्गे असीर की नसीहत नामी नज़म को इस दूसरे निशस्त के जरिए पढ़ने जा रहे हैं। समाअत फरमाइए। जो नज़म
नंबर 3 और सफा नंबर याद रखिए 36 पर मौजूद है। तो चलिए जल्दी जल्दी अपनी हफ्तों की दरसी किताब निकालो और सफा नंबर 36। तो ठीक है, निकाले सब लोग, रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, सफा नंबर 36 में जो नज़म है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस नज़म की शुरुआत करने से पहले हम ये मुर्गे असीर नसीहत की मुसलसल जारी करदा नज़म के बारे में और जानकारी हासिल करना है, तो उसके इस्लाही तदरीस के अहम नुकात के बारे में जानकारी भी लेना ज़रूरी है। तो अब हम इस मुसलसल जारी करदा नज़म को आगे पढ़ना है। तो उसमें अहम नुकात कौन कौन से हैं? नंबर 1 पहला है मुर्गे असीर की नसीहत, यानी कि जो हम अधूरा छोड़े थे, आधा नज़म पहले निशस्त में पढ़े थे, उसका मुसलसल जारी करदा नज़म को मुकम्मल करेंगे आज। और दूसरा है मुश्किल अल्फाज और मानी। तो क्या करेंगे, जो बचा हुआ नज़म के जो अशार है उसके अल्फाज और मानी को भी हम जानेंगे। और तीसरा, वो जो भी अशार है अशार की तसरीह करेंगे, उसका खुलासा और मुश्किल अल्फाज मानी को भी वहीं जान लेंगे। और उसके बाद मश्की सवालात को हल करेंगे। मश्की सवालात हल होने के बाद सरगर्मी और कुछ मारूजी सवालात को भी हल करेंगे। और उसके बाद में नज़म का इयादा और आखिर को घर का काम, होमवर्क। तो बच्चों, आज के ही निशस्त में क्या क्या करना है मालूम हो गया। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब जो मुसलसल जारी करदा नज़म मुर्गे नसीर की नसीहत, इसको बुलंद ख्वानी करेंगे। ठीक है बच्चों, तैयार है आप सब लोग? ओके, अपनी अपनी उंगली बराबर से अशार के ऊपर रखिए। तो तैयार है? चलो सुनिए। ताइर के ये सुन कलाम सयाद, बिन दामो हुआ गुलामे सयाद, बाजू के जो बंद खोल डाले, ताइर ने तड़प के पर निकाले। एक शाख से जा चहक के बोला, क्यों पर मेरा क्या समझ के खोला। हिम्मत ने मेरी मुझको उड़ाया, गफलत ने तेरी मुझे छुड़ाया। दौलत ना नसीब में थी तेरे, था लाल पन्हा शकम में मेरे। दे के सयाद ने दिलासा, चाहा फिर कुछ लगाए लासा। बोला वो के देख के कर गया जाल, तायर भी कहीं निगलते हैं लाल। अरबाब गर्ज की बात सुनकर कर लीजिए एक बाय एक ना बावर। तो बच्चों, मुर्गे असीर की नसीहत का जो मुकम्मल अशार थे उसको देख चुके हैं आप। तो अब हम क्या करेंगे, मुर्गे असीर की नसीहत की हर एक अशार का खुलासा और अशार की तशरीह को अल्फाज व मानी के साथ जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अब हम देखेंगे पहला अशार क्या है। ताइर के ये सुन कलाम सयाद, बिन दामो हुआ गुलाम सयाद, बाजू के जो बंद खोल डाले, ताइर ने तड़प के पर निकाले। तो इसके सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। पहला मुश्किल जो लफ्ज है वो है कलाम, यानी गुफ्तगू, बातचीत। जो कलाम करते एक दूसरे के दरमियान चलती नहीं, वो गुफ्तगू बातचीत है। दूसरा बिन दामो, यानी कि मुफ्त में, कोई दाम नहीं, मुफ्त में, किसी कीमत के बगैर ही। दूसरा बाजू, बाजू का मतलब पर, पखोटे। बंद खोलना यानी के गिरह खोलना, यानी गांठ जो डाले थे उसको गांठ को खोलना, यानी बंद खोलना। तो बच्चों, मुश्किल अल्फाज के मानी तो समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस अशार की तशरीह देखेंगे। क्या है इस अशार में, जो ऊपर के अशार है, इस अशार में शायर का कहना है कि ताइर जो मुर्ग था, तो पिछले निशस्त का याद कीजिए, ताइर जो अपने नसीहत दे रहा था किसको, सयाद को, के अगर तू मुझे मार डाला, जबा किया तो एक मुट्ठी भर का गोश्त हूं, अगर पाला तो जुदाई सहना पड़ेगा, ये सब कह रहा था। तो उसी लिहाज से मुकम्मल कंटिन्यू है। क्या है इस अशार में शायर का कहना है कि ताइर जो मुर्ग था, उसकी मीठी मीठी गुफ्तगू, उसके जो कलाम थे नहीं,
उसके कलाम सुनकर सयाद, मीठी मीठी गुफ्तगू को सुनकर सयाद जो शिकारी था वो बिन दामों के मुफ्त में तायर का गुलाम बन गया। यानी कि उसकी बातों में आ गया। कुछ बिन दामों के मुफ्त में कोई क्या भी अब कुछ काम होना है तो हम लालच देते रहते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिन दामों के तायर के जाल में फंस गया। कौन? सयाद शिकारी बिन दामों के मुफ्त में तायर का गुलाम बन गया और मुर्ग की कलाम में गिरफ्त होकर तायर के बाजू पर को खोल डाला। क्या कर दिया? उसकी मीठी मीठी गुफ्तगू बातों को सुनते ही उसके जाल में फंस गया और बिन दामों के जाके उसकी ही लालच में पड़ के उसकी जो भी उन्हें बोला था उसके बातों में आकर उसके जो पर बांधा था गांठ को खोल दिया, पर आजाद हो गए। तो तब क्या होता? तब पर आजाद होते ही मुर्ग की पर की गांठ जो खोल डाला, जिसकी बदौलत तायर क्या हो गया? तड़पते हुए अपने पर को निकाल दिया और पर को निकालते और क्या हो गया? आजाद हो गया, उड़ गया वहां से। जब उसके गिरफ्तार में था तो चुपचाप अपनी नसीहत दे रहा था और अपनी क्या प्लान बना रहा था। वैसे ऐसे हर तरह की नसीहत देते हुए कुछ प्लान बना रहा था ताकि ये सयाद मेरे जाल में फंसे, मेरी बात को सुने। जैसे ही उसके बातों में बिन दामों के आ गया और मुर्ग को क्या किया? तायर को पर खोल दिया, आजाद हो गया और आजाद होने की वजह से अपने पर को निकाला और उड़ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम दूसरे अशार को देखेंगे। दूसरा अशार क्या है? एक शाख पे जा चहक के बोला, क्यों पर मेरा क्या समझ के खोला? हिम्मत ने मेरी मुझे उड़ाया, गफलत ने तेरी मुझे छुड़ाया। देखो कितने अच्छे अशार है। तो मुश्किल अल्फाज कौन से? एक शाख है। शाख मतलब पेड़ की टहनी यानी डाली, जो शाख रहती नहीं पेड़ की टहनी या तो डाली है। गफलत यानी लापरवाही, गफलत लापरवाही। पिछले अशार में भी था ये लफ्ज, गफलत मतलब लापरवाही। तो अब हम इस अशार का खुलासा देखें तो इस अशार में शायर का कहना है कि तायर जो मुर्ग था नहीं, आपको इसलिए तायर का मतलब मुर्ग इसलिए बता रहा हूं कि तायर ये मुर्ग का नाम है जो गिरफ्तार हुआ था। किसके हाथों? शिकारी के हाथों गिरफ्तार हुआ था। उस मुर्ग का नाम तायर है। जैसे ही सयाद यानी कि शिकारी क्या किया? उसके पर को खोलकर आजाद कर दिया। तो क्या करता तायर? फौरन एक शाख पर जाकर बैठा और चहकते हुए कहने लगा। शाख पे आजाद हो गया। इतनी देर तक क्या था? वो गिरफ्तार था, किसी का गुलाम की तरह उन्हें उसके हाथों में था। जैसे एक गांठ खोल दिया सयाद ने, वो तायर आजाद होकर वो फौरन उड़ते हुए एक शाख पर बैठा यानी कि डाली के ऊपर जा बैठा और चहकते हुए कहने लगा कि क्या समझ के तूने मेरे पर खोला? तूने जो मेरे पर को गांठ के बांधे थे उसको क्या समझ के खोला? और क्यों खोला मेरी इस पर को? और क्यों मेरी हिम्मत ने तो मुझे अब शाख पर उड़ाया? तू तो मेरे जाल में फंस गया और मेरी हिम्मत थी कि तुझे कैसा भी करके जाल में फंसाना था, तो फंस गया। इस वजह से मैं क्या हुआ? आजाद होकर उड़ गया। और तेरी गफलत यानी कि लापरवाही, तेरी गफलत लापरवाही ने मुझे छुड़ा दिया। तेरी लापरवाही है, मैं तेरे हाथों में गिरफ्तार था, तेरा चीज था, अब तेरा चीज क्या हुआ? मैं उड़ गया। जो तूने मेरे बातों में आ गया और मुझे आजाद कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? तीसरी अशार की तरफ गौर करें। दौलत ना नसीब में थी तेरे, था लाल पन्हा शिकम में मेरे, देके सयाद ने दिलासा, चाहा फिर कुछ लगाए लासा। चलो बच्चों, इसके मुश्किल अल्फाज के माने देखेंगे। तो पहला है लाल। लाल का मतलब एक किस्म का कीमती पत्थर, यानी कीमती पत्थर है जो बहुत कीमत रकम वाला रहता है, कीमती पत्थर है। शिकम, शिकम का मतलब पेट। शिकम का मतलब क्या है? पेट। दिलासा, दिलासा का मतलब क्या है? तस्कीन यानी तसल्ली देना। दिलासा देना मतलब तस्कीन या तसल्ली देना है। पन्हा, पन्हा का मतलब पोशीदा यानी छुपा हुआ, पोशीदा करना। लासा,
लासा का मतलब है एक लेसदार मादा, यानी कि एक धागादार मादा जो परिंदे पकड़ने के लिए बांस या लकड़ी पर लगाया जाता है। जो परिंदे पकड़ने के लिए लकड़ी रहती है, लकड़ी को बांधने यानी कि परिंदों को फंसाने के लिए जो बांधा जाता है धागा, वो लासा है। और लासा लगाना का मतलब, लासा अलग, लासा लगाना, लासा लगाने का मानी है लालच देना यानी फंसाना। जैसे मुर्ग यानी ताहिर ने सयाद को अपने बातों में फंसाया, तो वो लासा लगाना यानी कि लालच देना, फंसाना है। तो अब हम इन अशार की तशरीह यानी कि खुलासा देखेंगे। तो बच्चों, इस अशार में शायर का कहना है कि ताहिर कह रहा है कि सयाद के नसीब में दौलत लिखी ही नहीं थी, यानी कि दौलत ना नसीब में थी तेरे, यानी सयाद तेरे नसीब में दौलत लिखी नहीं थी। और मेरे शिकम में यानी कि वो परिंदे के पेट में एक लाल कीमती पत्थर पनाहा था। वो क्या बोला ताहिर? मेरे पेट में एक लाल कीमती पत्थर, जिसको लाल बोलते नहीं, एक किस्म का कीमती पत्थर जो पनाहा था यानी कि अंदर था, पोशीदा छुपा हुआ था। और तुम क्या सोचे? जो तेरे नसीब में नहीं थी, वो तुझे मालूम नहीं था कि मेरे पेट में ऐसा लाल पत्थर है बोल के। इस बात का दिलासा देते हुए मुर्ग क्या करा ताहिर? इस बात का दिलासा देते हुए कहा कि मुर्ग सयाद से कहने लगा कि अब तो तू कितना भी लासा लगाए, तू कितना भी लासा लगाओ यानी लालच दो, फंसाओ, लेकिन मुर्ग क्या कहता है? मैं तेरे हाथ दोबारा आने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब मैं फिर दोबारा तेरे हाथ में गिरफ्तार होने वाला नहीं हूं। ये इस अशार का खुलासा है। तो बच्चों, और आखिर में आखिर एक अशार है, सुनिए। बोला वो के देख कर गया जाल, ताहिर भी कहने लग कहीं निगलते हैं लाल। अरबाब गर्ज की बात सुनकर कर लीजिए एक बा एक ना बावर। देखो कितना अच्छा अशार है। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए पहले। जाल यानी के धोखा, लाल एक किस्म का कीमती पत्थर, अरबाबे गर्ज यानी अरबाबे गर्ज मतलब परवरिश करने वाले की नीयत, जो उसको देखभाल करने वाले की नीयत है, जो हमारा रब है। और बावर करना यानी कि यकीन करना है। तो बच्चों, आखिर अशार का खुलासा देखेंगे क्या है। इस अशार में शायर का कहना है कि क्या बोला? पहले अशार में बोला हो के देख के कर गया जाल, ताहिर भी कहीं निगलते हैं लाल, यानी कि ताहिर ने सयाद की हालत को देखकर, सयाद जो अपने हाथों में अपने काबू में रहे मुर्ग को, ताहिर को आजाद कर दिया नहीं। हाँ, तो सयाद की हालत देखकर उसे धोखा क्या, अपनी धोखा वाली नसीहत देकर आजाद हुआ। मुर्ग क्या करा? ताहिर सयाद को धोखा देकर यानी कि जाल में फंसाकर आजाद हो गया। और कहने लगा, शाख पे जा चहक बैठकर कहने लगा चहकते हुए, क्या ताहिर कहीं तो लाल को निगल सकता है क्या? जो ताहिर है ना परिंदा, कहीं लाल को निगल सकते क्या? परिंदे कहीं तो लाल यानी के एक किस्म का कीमती पत्थर को कहीं मुर्ग निगल सकते क्या? और तूने मेरे एक के बाद एक नसीहत को यकीन करके धोखा खा गया। जैसे जैसे जो भी मैं बोलता गया, ताहिर कह रहा है, जो भी मैं परिंदा होकर बोलता गया, तू उसको यकीन करते गया। और तू क्या यकीन किया कि कहीं परिंदे लाल को यानी कि एक कीमती पत्थर को निगल सकते क्या? और अरबाबे गर्ज की बात सुनकर यानी कि परवरिश करने वाले, जैसे खुदा की बात सुनते नहीं, वैसा सुनकर, तूने मेरी बात को सुनकर तू खुद जाल में फंस गया। ये मैं नहीं बल्कि क्या हो गया? तू खुद अपनी जाल में फंस गया। तो बच्चों, एक बार और गौर से सुनिए। ये जो मुर्गे असीर की नसीहत है, मुर्गे असीर की नसीहत नज़म बहुत ही बेहतरीन नज़म है, जो एक अहम शख्सियत यानी कि उसमें कुछ अहम चीज़ को बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरी मिसाल आप घर में गौर से
पूरी नज़म को पढ़ लीजिए और पढ़कर उसका खुलासा समझ लीजिए। तो अब हम इतनी देर तक आपने मुर्गे असीर की नसीहत जो नज़म सुने उसके मुतल्लिक़ कुछ सवालात पूछूंगा, उसके जवाब दीजिए। तो बच्चों तैयार हो? ओके, वेरी गुड। तो अब बच्चों दर्जेल सवालात के जवाब सिर्फ एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल, अगर कोई चीज हासिल हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो बच्चों बताओ, अगर कोई चीज आपको हासिल हो गई, जो चीज आप चाहते हासिल हो गई, अगर आपकी नसीब में नहीं मिलने वाली भी चीज मिल गई तो क्या करना चाहिए? सोचिए अच्छी तरह से। हाँ बिल्कुल, अगर कोई चीज हासिल हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसे गफलत किए बगैर, यानी के लापरवाही किए बगैर क्या करना है? संभाल के रखना चाहिए, उसकी कदर करना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए? याद से क्या कीजिए, आप अपने अपनी नोटबुक में सवाल का जवाब दर्ज कीजिए। ठीक है बच्चों। अब दूसरा सवाल क्या है? अगर कोई चीज हाथ से निकल जाए तो, अब हाथ में आया तो उसको लापरवाही किए बगैर अपने पास रखना चाहिए। अगर कोई चीज चली जाए तो, निकल जाए तो क्या करना चाहिए? सोचिए, चीज जो है आपके हाथ में थी, निकल गई तो, जो आपको पसंद थी, क्या करना चाहिए? वेरी गुड। क्या? अगर कोई चीज आपके हाथ से निकल जाए तो उसका रंज किए बगैर जिंदगी में खुशी से रहना चाहिए, यानी कि उसका रंज नहीं मनाना चाहिए, गमजदा नहीं होना चाहिए। जो नसीब में है वो होकर ही रहेगा। ओके बच्चों, ठीक है ना? अच्छा चलिए, अब दूसरा दर्ज झेल सवालात के जवाब 3 या 4 जुमलों में लिखिए। ये याद से आप लोग सवालात को अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए और इन सवालात के जवाब आप नज़म के खुलासे के तहत दीजिए। चलिए अब एक एक सवाल पढ़ता हूं, आप उसके जवाब को लिखने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल, परिंदे की बातें सुनकर सयाद ने क्या किया? बच्चों क्या किया? सयाद ने परिंदे की बातें सुनकर, उसकी गुफ्तगू मीठी मीठी बातों को सुनकर क्या किया? वेरी गुड, उसकी बातें सुनकर उसको आजाद कर दिया। और आजाद करते ही परिंदा पर को खोला और उड़ गया, शाख पे चढ़ के बैठ दिया। हो कि नहीं? वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, अब दूसरा सवाल, ताइर उड़कर कहां जा बैठा? जो ताइर मुर्ग है नी, वो उड़कर कहां जा बैठा? गुड, शाबाश। क्या है? ताइर उड़कर शाख पर जाकर बैठा और चहकते हुए बोला, मेरी हिम्मत, क्या? मेरी हिम्मत ने मुझे उड़ाया, तेरी गफलत ने मुझे छुड़ा दिया। वेरी गुड। अब तीसरा सवाल, रिहा होने के बाद जैसे ही आजाद होता ताइर, रिहा होने के बाद ताइर ने सयाद से क्या पूछा? जैसे ही रिहा हुआ, रिहा होते ही ताइर ने सयाद से क्या पूछा? वेरी गुड। जैसे रिहा हुआ तो ताइर ने सयाद से पूछा कि कहीं मुर्ग कोई लाल को निगल सकता है क्या? यानी कि कीमती पत्थर को निगल सकता है क्या? तूने मेरी बातों को सुना, यकीन किया और मेरे जाल में फंस गया। वेरी गुड। तो बच्चों चलिए अब चौथा सवाल क्या है? ताइर ने रिहा होने की क्या वजह बताई? देखिए दोनों सवाल सेम है लेकिन इसका जवाब कुछ अलग है, मुख्तलिफ है। ताहिर ने रिहा होने की वजह क्या बताई? हाँ, ताहिर ने रिहा होने की वजह बताई हिम्मत, यानी कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा कहते नहीं, इस तरह ताहिर की हिम्मत ने, यानी उसको हिम्मत था, यकीन था कि मैं कैसा भी करके आजाद हूंगा, उसकी हिम्मत ने उसे छुड़ाया और सयाद की गफलत ने उसे उड़ने के लिए मदद कर दिया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, कुछ मश्की सवालात की तरह, यहाँ मश्क है, क्या है? वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखिए। यहाँ दोनों भी मिले हुए हैं। पहला मुर्ग, मुर्ग का जमा, हाँ बिल्कुल मुर्ग का जमा मुर्ग ही होता है। दूसरा गुलाम, गुलाम की जमा, वेरी गुड, गुलाम की जमा गुलमा, शाबाश। और तीसरा सवाल ताहिर, देखिए ताहिर जो मुर्ग का नाम है, हाँ ताहिर की जमा तयूर है।
तय ई वौ रे, तयूर है। गुड, वेरी गुड। और चौथा सवाल, कलमा, सॉरी चौथा वाहिद कलमा, कलमे की जमा क्या है? वेरी गुड, कलमे है। वेरी गुड, बहुत ही तेज दिमाग है आपकी। तो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे हम। इन अल्फाज को अपने जुमलों में लिखिए, याद रखिए इन अल्फाज है कुछ पिछले हम निशस्त में भी कुछ अल्फाज को दिए थे जिसको जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए कहा था मैंने 5, और इसमें भी 5 अल्फाज है। इन 5 अल्फाज को क्या करना है, आप अपनी दरसी किताब में इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करके उसको अपने फेयर नोट्स में दर्ज करो। पता है ना आपको, आजीज यानी के रिक्वेस्ट, गुजारिश करना, कलाम यानी के गुफ्तगू करना, शाख यानी के टहनी, ओके, दौलत यानी के रकम पैसा, बावर यानी के बाजू। तो बच्चों ये 5 अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करोगे ना? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मिसाल के मुताबिक मुरक्कबात बनाइए। यहां पर एक दायरा है, दायरे के मरकज में अरबाब है। इस अरबाब को मिसाल के तहत हम क्या करना है, मुरक्कबात बनाना है। 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज को जमाते ही मुरक्कबात बनते हैं। जैसे कि मिसाल दिया गया है, अरबाब जमा इक्तिदार यानी के अरबाब इक्तिदार। तो आप भी इसको अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। जैसे कि अरबाब जमा इक्तिदार, अरबाब इक्तिदार, अरबाब जमा दौलत, अरबाब दौलत, अरबाब जमा दानिश, अरबाब दानिश, और अरबाब जमा सखन, अरबाब सखन, अरबाब जमा अंजुमन, अरबाब अंजुमन, अरबाब जमा कलम, अरबाब कलम, अरबाब जमा वफा, अरबाब वफा। तो बच्चों यहाँ 7 खानापुरी दिया गया है। इस 7 खानापुरी को अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। तो बच्चों आखिर का और एक है, इन अल्फाज के मुतरादिफात मालूम कीजिए जो आपके दरसी किताब में मौजूद है। जैसे कि चमन, चमन का मुतरादिफ क्या है? बाग यानी गुलजार, मुश्त यानी के मुट्ठी, पंद, पंद का मतलब यानी मुतरादिफ क्या है? नसीहत, हिदायत, गम, गम का मुतरादिफ अफसोस यानी के सदमा, रंज, और शाख, शाख का मुतरादिफ है टहनी, डाली, शकम, शकम का मुतरादिफ है पेट यानी बतन, निहा यानी के पन्हा, मख्फी। तो बच्चों और एक है कि हम खाफिया अल्फाज यानी के जो हम इंग्लिश में राइमिंग्स वर्ड्स बोलते हैं, यानी कि इसको हम खाफिया जो नज़म में जरूरी है, आखिर को आता, हाँ जुमले के आखिर का आता है। यानी कि सयाद जो हम मुर्गे असीर की नसीहत में है, सयाद जाद, अंजाम दाम, गफलत हिम्मत, डाले निकाले, बोला खोला, उड़ाया छिड़ाया, जाल लाल। तो बच्चों हम खाफिया अल्फाज को भी अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। तो ये 3 सवालात है जो अपने होमवर्क करके आना है। क्या है? नंबर 1, मुर्ग और सयाद के वाक़े से क्या सबक मिलता है? जो अब मुर्ग और सयाद का जो वाक़या आपने सुने नज़म में, इससे क्या सबक मिलता है? और दूसरा, इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखकर लेके आना है। जो ये नज़म है इसको खुलासा लिखकर लेके आना है और अपने उस्ताद को बताना है। और तीसरा, एक मुर्ग और असीर की तस्वीर बनाकर लाना है कि मुर्ग और असीर की आपके अंदाज में तस्वीर बनाना है। तो बच्चों चलिए, अभी तक आपने इस मुर्गे असीर की नसीहत की दूसरे नशिस्त में बैठकर सुकून से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।